नमस्ते। स्वागत है आपका वीनस एस्ट्रो टैरो 101 पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस हफ्ते की टैरो रीडिंग आपके ज़ोडिएक साइन के अनुसार। ये रीडिंग आपको आने वाले सप्ताह में क्या संभावित परिस्थितियां हो सकती हैं और कैसे आप अपने जीवन में उन्हें पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। हर ज़ोडिएक साइन के लिए हम इस रीडिंग में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश और उन चीज़ों का जिक्र करेंगे जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके लिए ये सप्ताह क्या लाएगा। इससे पहले माय ऑल लवली व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ आप ये रीडिंग्स अपने मून साइन, सन साइन, वीनस और मर्करी साइन, एसेंडेंट किसी भी तरह से देख सकते हैं। टैरो में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। और दूसरी बात, ये एक जनरल रीडिंग है जो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। सभी बातें आपसे रेजोनेट कर जरूरी नहीं है। और ये रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है, मेल फीमेल, था थी, लड़का लड़की। इस पे फोकस ना करके आपको अपनी एनर्जी पे फोकस करना है, जिससे आप इन रीडिंग की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके और इसे एज अ गाइडेंस सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए देखते हैं आपके आने वाले सप्ताह में क्या कुछ है। बी पॉजिटिव वृश्चिक राशि। कार्ड शफलिंग के टाइम पे हमेशा पॉजिटिव रहिए। First card is Ace of Wands. Second card is the Fool. Third card is Six of Pentacles. काफ़ी सारी new opportunities, new beginnings. And the last is Seven of Swords. वृश्चिक राशि, Ace of Wands. यूनिवर्स आपको खुद अवसर दे रहे हैं। शायद आप कुछ मांग रहे थे, कोई इशारा मांग रहे थे, कोई प्रे कर रहे थे, किसी असमंजस में थे कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शायद आपको कोई ऑफ़र मिला हो, कोई वर्क रिलेटेड, फॉरेन जाने से रिलेटेड, एजुकेशन कोर्सेज से रिलेटेड। आप सोच रहे हो और प्रे कर रहे हो कि भगवान मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। मे भी आपके पेरेंट्स आपको दूर जाने से मना कर रहे हो, उनके कुछ और सपने हो, कुछ और डिज़ायर्स हो आपसे, लेकिन आपने जो सोचा था क्या पता उसमें आपको मौका मिल रहा हो और आप उस असमंजस में हैं और भगवान से विश कर रहे हैं कि मुझे भगवान रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि तुम्हें जो सही लगे अपनी इंट्यूशन को सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो आसपास वाले बोल रहे हैं, तुम्हारे फैमिली फ्रेंड, उनकी बात से तुम सहमत हो, तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम उसी के साथ आगे बढ़ो। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मैंने जो डिसीज़न लिया है मेरे लिए वो सही है, तो आप उसी के साथ आगे बढ़े। भगवान कह रहे हैं कि जो भी करना है जल्दी एक्शन लीजिए, बिकॉज आपके लिए कई सारे नए प्रोजेक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। आपकी डिज़ायर्स जो कि पूरी होने वाली है, उसमें पूरी ताकत लगा दीजिए, अपनी पूरी पोटेंशियल लगा दीजिए, जिससे कि जो आपकी न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, जो गुड न्यू बिगिनिंग्स आ रही है,
उनको आप अट्रैक्ट कर सके और जल्दी जल्दी अपने सपनों को पूरा कर सके। सेकंड इज़ द फूल, मतलब शून्य। शून्य मतलब सब कुछ शुरू से, एक नई शुरुआत। आप देख सकते हैं ये निश्चिंत होकर आगे बढ़ता जा रहा है, इसे किसी की कोई फिक्र नहीं है, इसे ये भी नहीं दिख रहा कि इसके आगे खाई है, इसकी नज़रें ऊपर है। मतलब कि आप ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, आप शुरुआत कर चुके हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ते जाइए और कर्म करते जाइए। आपको फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपको अपने मेहनत का फल आगे जाकर ज़रूर मिलेगा। न्यू बिगनिंग्स आपका वेट कर रही है, और जिनके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो चुकी है वो अपने आप को उसमें 100% दीजिए, उसमें नए नए आइडियाज़ को लगाइए, क्रिएटिविटी लाइए और सोचिए कि उसको और कैसे अच्छा किया जा सके। आलोचनाओं से बचिए। अगर कोई कहता है कि नहीं ये तुम्हारा फील्ड नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वो लोग आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि बहुत जल्दी दूसरों के बातों से प्रभावित हो जाते हैं, और क्योंकि सामने वाले को पता है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई इनोसेंस फीलिंग छुपी ही होती है, एक फेस छुपा ही होता है जिसको वो ट्रिगर कर सकते हैं इजीली। आपको वो ट्रिगर नहीं होने देना है। अपने आसपास के लोगों पे ब्लाइंड फेथ भी मत करिएगा। यूनिवर्स आपको एक सिग्नल ये भी दे रहे हैं, इसीलिए वही करिए जो आपको आपकी इंट्यूशन कह रही है। भगवान से आपने मदद मांगी, उन्होंने आपको कहा कि आप वही करिए। आप कोई भी एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में, बस एक बार सोचिए आपकी लाइफ आगे की तरफ जो भी आप बढ़ के कदम लेंगे उसमें यूनिवर्स आपके साथ है। बस डिसीज़न आपको बेमन से नहीं लेना, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा रुक के लेना है। नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पेंटिकल्स एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में 2 तराजू है। आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस करिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, बजाय 10 लोगों की बातें सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। हालांकि कभी कभी हम खुद भी डिसीज़न गलत लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए ये आपकी सोल, आपका दिमाग हो सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि इन 2 राहों में नहीं जाना है। एक आदमी को वो पेंटिकल्स ऑफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि अगर आप बैलेंस करके चलने में आगे सक्षम हो गए तो आपके पेंटिकल्स आपको यूनिवर्स प्रदान करने के लिए रेडी है। वो तो आपको दे रहे हैं, लेकिन क्या आप पहचान पाएंगे उस रास्ते को? तो आपको वही कहा जा रहा है, और आप रिसीव करने के लिए रेडी है, बस आपको एक्शन लेने की देरी है। और जब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आपको अबेंडेंस मिले, ग्रोथ मिले, वेल्थ मिले, जितना भी आपसे हो सके, जितना भी आपके श्रद्धा अनुसार है, जितना भी आप कर सके, ज़रूर चैरिटी करिए अपने अनुसार। छोटे छोटे बच्चों को टॉफ़ीज़ खिला सकते हैं, पेन बांट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भगवान आपसे बोल रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट चढ़ाओ। मंदिर में जाके दान पात्र में चढ़ा रहे को दान नहीं कहते हैं। व्यूअर्स, आप ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, वही यूनिवर्स के लिए आपकी तरफ से भेंट होगी। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपको लाइफ में आगे जाके जो भी फ़ायदा हो उसका कुछ हिस्सा ज़रूर चैरिटी करिए। नेक्स्ट इज़ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि आप कहीं ना कहीं डिसेप्शन में हैं, बिट्रेयल में हैं। क्यों? वृश्चिक राशि, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जो आप खुद को बिट्रेयल में महसूस कर रहे हैं? आपको इस परिस्थिति को हैंडल करके आगे बढ़ना है। आप देख सकते हैं कि ये 2 स्वॉर्ड्स अभी भी पीछे है, ये पीछे देख रहा है और आगे इनको निकाल के, इनको लेके ही वो जा रहा है, मतलब मुसीबतों के साथ ही वो आगे बढ़ रहा है। तो आपको स्ट्रेटेजिकली अपनी लाइफ में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करना है और आगे बढ़ना है। चलिए इन कार्ड्स को और थोड़ा क्लियर करते हैं।
एस ऑफ वॉन्ड्स को नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लियर किया है। मतलब कि आप एम्बिशियस है, आप एक्शन ओरिएंटेड है। देख रहे हैं यहाँ पर भी एक्शन का कार्ड है, यहाँ पर भी एक्शन का कार्ड है। बस इसमें फ़र्क ये है कि आपको यूनिवर्स खुद एक हाथ बढ़ा रहा है आगे एक्शन लेने के लिए, लेकिन आप सोच रहे हैं इस टाइम पे भी। आपको सोचना नहीं है, आपके विचारों में एक्शन है, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं सिर्फ विचारों में एक्शन नहीं लाना, आपको सक्सेस होने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जल्दी जल्दी सोच विचार करके अपने डिसीजंस को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट द फूल को किंग ऑफ कप्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड। आप देख सकते हैं फूल को कप्स ने कार्ड किया है, कप्स ने क्लियर किया है। किंग ऑफ कप एक राजा है जिसके एक हाथ में कप है और वो बिल्कुल लीड करने के लिए तैयार है, इमोशनली बैलेंस्ड है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने हर इमोशन को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। लाइक आपके पेरेंट्स आपको शायद बोले कि बेटा नहीं, ये फील्ड कोई फील्ड होता है, लाइक कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है। काफ़ी लोगों के पेरेंट्स हैं जो आर्ट फील्ड को, जैसे कोरियोग्राफी को, म्यूज़िक को, मीन्स दूसरे ऑक्यूपेशन से थोड़ा सा निम्न स्तर का समझते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में इतने फेमस सिंगर्स लाइक अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर जी, ऐसे हमारे सामने उदाहरण नहीं होते, उनको कौन नहीं जानता, वर्ल्ड फेमस। तो यही कहा जा रहा है कि आपको किसी इमोशनल ट्रॉमास में नहीं फंसना है। वो आप पेरेंट्स है, वो भी आपके लिए अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन आपको एक बैलेंस डिसीज़न बनाना है जिससे आपकी ग्रोथ भी हो और आपके फैमिली वाले आपको देर सवेर समझ भी जाए। आपको डिप्लोमेटिक स्थितियों में नहीं फंसना, अपने आप को किसी के भी अंडर कंट्रोल नहीं करना। लाइक किसी के फ्रेंड बोलते हैं कि तुमने कैसा ऑक्यूपेशन चुन लिया, तुमने कैसा वो कर लिया, जॉब बिजनेस छोड़ के तुम जॉब में जा रहे हो। नहीं, कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, कर्म करनी है। जहाँ से हमें आगे बढ़ने के, कामयाब होने के रास्ते मिले, हमें उस रास्ते को चुनना चाहिए। चीज़ें छोटे से ही बड़ी की तरफ जाती है, कोई भी चीज़ एकदम से बड़ी नहीं हो जाती, और एकदम से बढ़ती हुई ऊंचाई भी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। इसीलिए आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके एक सही डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स, मीन्स आने वाले टाइम में आप जो भी फील्ड चुनेंगे शायद उसमें कंपटीशन हो। क्या पता अब कुछ वृश्चिक ने ऐसा फील्ड चुना हो, उसके उन्हीं चीज़ों में कंपटीशन हो। आप जहाँ काम करते हैं, आपके कलीग्स आपके लिए कॉम्पिटिटर्स है, आपके कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें बोला जा रहा है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं गुना, और होना भी चाहिए। जितना अधिक मेहनत उतना अच्छा फल। फल की चिंता नहीं करके आपको बस अपने मेहनत पे फोकस करना है। और अगर आप उन पे उस कंपटीशन को लाइटली ले गए, आपने सोचा कुछ नहीं होता, मैं कर लूँगा, मैंने तो पढ़ा हुआ है, मुझे तो इस काम की बहुत नॉलेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबकी अपनी अपनी कहानी है, उसके हिसाब से आप लोग ये सुने, अपने ऊपर ले, तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है, और जिसकी वजह से आप फिर से चिंता में आ सकते हैं। तो इसीलिए अपने कर्म को फोकस करिए और उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करिए, डिसीजंस में भी और कर्म में भी। नेक्स्ट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लियर कर रहा है। मीन्स इस परिस्थिति को किंग ऑफ पेंटिकल्स ने मात दी है, ठीक है। मतलब कि कुछ वृश्चिक राशि वाले अभी तक इस परिस्थिति को मात दे चुके हैं, और आने वाले कुछ हफ्ताओं में या महीनों में हो सकता है अपने कोशिशों से, इस एक्शन से इस परिस्थिति को मात देकर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगी। ग्रेट कार्ड आप देख सकते हैं कि कैसे वो स्वॉर्ड से घिरा हुआ था, इन तलवारों से घिरा हुआ था, और वो अब इस पेंटिकल्स की परिस्थिति में आ गया है। मीन्स यही कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आप एक्शंस लेंगे, इमोशनली बैलेंस
होकर और सारे कंपटीशन को पार कर जाएंगे तो आने वाले टाइम में आपका बिजनेस में ग्रोथ, लीडरशिप, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी और वेल्थ भी भर भर के आएगा। जिस तरीके से आपने डिज़ायर्स की हैं, आपकी सारी डिज़ायर्स भी पूरी हो जाएंगी और आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी। लेकिन आपको एक डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है। लाइक डिसिप्लिन मीन्स डूज़ एंड डोंट्स। आप सुबह से लेके शाम तक अपने काम को कैसे व्यवस्थित करते हैं, अपने लाइफ को कैसे व्यवस्थित करते हैं, ये चीज़ें ही डिसाइड करेंगी कि आपके आने वाले समय में आपको कैसी चीज़ें मिलेंगी। अब आप कहेंगे कि कार्ड्स तो इतने अच्छे निकले हैं लेकिन हमारे साथ नहीं हो रहा, तो फोकस करिए कि आपने एक्शन कैसे लिए हैं। क्या आप एक्शन ले पा रहे हैं या अपने विचारों में ही एक्शन लूँगा या लूँगी करते जा रहे हैं। सो वृश्चिक राशि, ये थी आज की रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको और भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं किसी अगली रीडिंग में। बाय स्कॉर्पियो।